हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों। हमेशा की तरह अपना हुनर चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको मिला है तो आप ये जान लीजिए कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। आप अभी जो शब्द सुन रहे हैं या जो शब्द सुनेंगे तो वह शब्द ब्रह्मांड के उस गहरे कोने से निकले हैं जहाँ से आपकी आत्मा की पुकार उठती है। इसका मतलब है कि आप औरों से अलग हैं, आप खास हैं, आप वो हैं जिन्हें स्वयं शिव ने चुना है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। एक संकेत, एक आवाज और हर एक जो संदेश है यह किसी न किसी वजह से हमारे जीवन में आता जाता रहता है। जी हाँ, और ये संदेश, यही आवाज और यही संकेत है। शिव आपकी सच्ची, अगर उसमें आपने आस्था रखी है तो आपकी ये जो संकेत हैं, जो आपको संदेशा मिलता है, तो शिव जी कहते हैं कि शिव जो वो संहारक हैं और जो सृष्टि के मूल हैं, जो सृष्टि के संरक्षक हैं, आपके संरक्षक हैं। तो आप शायद अभी संघर्ष में हैं और आप शायद अभी जीवन में कोई खालीपन महसूस कर रहे हैं। तो शायद आप यह सोच रहे हैं कि जब तक यह अंधेरा रहेगा, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि ये जो आपके जीवन में अंधेरा है यही आपको उजाले की तरफ ले जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब जीवन में हमारे अंधेरा होता है तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वही शिव का ज्ञान हमें आदर्श मार्ग में दिखाता है कि अगर हमें कोई संकेत मिलता है, कोई संदेशा मिलता है, तो वह हमें शिव के द्वारा ही मिलता है। तो शिव जी का ज्ञान जो है इतना आसान नहीं है। यह ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, यह ज्ञान मंदिर में जाकर पूजा करने से भी नहीं मिलता है। यह ज्ञान तो अपने अनुभव से मिलता है। दर्द में अगर आप संघर्ष में हैं, आत्मसमर्पण से हैं, अगर इस तरीके से आपने कुछ किया है तो आप यह जान लीजिए कि अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपने अपने जीवन में काफी कुछ सहा है, लेकिन काफी कुछ आपने झेला भी है। लेकिन जिसे बहुत लोग हैं ऐसे कि आपको यह दर्द, आपका यह आत्मसमर्पण उनके समझ में नहीं आता है। वो यह नहीं समझ पाते हैं कि आपने कितना ज़्यादा दर्द झेला है और कितना ज़्यादा परेशानी से आप आगे बढ़े हैं। अगर इस तरीके से आप लोगों को कोई संकेत नहीं मिलता है और अगर यही दर्द, यही संघर्ष आपने झेला हुआ है तो जान लीजिए कि आप, यही परिस्थिति, यही परेशानी आपको खास बनाती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, संघर्ष, दुख, दर्द और आत्मसमर्पण, इस तरीके से इंसान मजबूत बनता है। लेकिन जो इंसान घबरा जाता है तो वह बिल्कुल भी एकदम आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि जब तक बर्तन खाली होता है तो उसमें कोई अमृत नहीं भरा जा सकता है। इसी प्रकार से आपके भीतर जो खालीपन है, जो प्यास है, उसको अगर आपने समझ लिया तो वही आपको यहाँ तक लेकर के आएगी। और शिव का ज्ञान भी अमृत है जो आपके जीवन में भरने वाला है। आप देखिएगा, आपका मन कितना भी अशांत हो, कभी डर और कभी क्रोध और कभी जो है आपके अंदर इस तरीके से अगर शिव जी के कोई संदेशा अगर मिलता है तो साफ मतलब है कि जो डर है, जो क्रोध है, जो दुख है, जो सुख है, यह स्थिर होता है। और जो स्थिर होता है तो वह भीतर की सारी लड़ाई, कहते हैं कि जो लड़ाई होती है मनुष्य की, वह बाहर से नहीं होती है बल्कि वह लड़ाई अपने भीतर की होती है। भरोसा रखिए, अटूट विश्वास रखिए, जो हो रहा है और वो आपके विकास के लिए ही हो रहा है।
सिर्फ समझने का फेर है। जो होगा वह भी अच्छा होगा और जो हो रहा है वह आपके विकास के लिए हो रहा है। सोचिएगा, आपने अगर जीवन में कितने भी बार सोचा होगा कि क्यों मेरे साथ इतनी परेशानी है, क्यों मेरे साथ इतना दुख है, और आज आप ये सुन रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उन परेशानियों का जवाब आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि टूटा हुआ व्यक्ति अगर फिर से उठ करके खड़ा हो जाता है तो वह पहले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली बन जाता है। जो इंसान परिस्थिति में हार मान लेता है तो ये जान लीजिए कि वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो परिस्थिति में संभल करके और फिर से उठ करके अपने आप को आगे बढ़ता है, आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वह इंसान मजबूत हो जाता है। इस तरीके से जो पहले से अधिक जब शक्तिशाली इंसान बन जाता है तो सुख दुख और हार जीत ये सब तो स्थायी होते हैं, और जो स्थायी होते हैं ना तो वही हमारा आत्म बल होता है। जी हाँ दोस्तों, आप अभी खास हैं, आप भी खास हैं। बस आप लोगों को यह अंदर से अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है, और जब कोई खास होता है ना तो उसका रास्ता भी खास ही होता है। हाँ, उस रास्ते में मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अंत में विजय भी वही पाता है जो मुश्किलों से लड़ करके आगे बढ़ता है। शिव कहते हैं कि आप बिना कठिनाई के कोई भी मार्ग पूरा नहीं होता है, लेकिन जो इस मार्ग पर चल देता है तो फिर वह पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने मन में सच में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं? क्या आप अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस बात को जान लीजिएगा कि असली शक्ति बाहर नहीं भीतर है। जो व्यक्ति असली शक्ति को पहचान लेता है तो वह खुद को जीत लेता है। दुनिया उसे आगे मतलब बढ़ने से रोक नहीं सकती और खुद वह झुक जाएगी। शिव जी कहते हैं कि शिव का मार्ग एक साधक का मार्ग है। साधक का मार्ग होता है जो आसान नहीं होता है। इसमें धैर्य, आत्मसमर्पण चाहिए होता है। आपने अपनी परिस्थितियों को दोष दिया, लोगों को दोष दिया, अपनी किस्मत को दोष दिया, लेकिन आपको यह जानना ही होगा कि असली जो शक्ति है आपकी अपनी सोच में है। जी हाँ दोस्तों, याद रखो, शिव जी कहते हैं कि विनाश के देवता शिव जी ही हैं। और विनाश किसका? डर का, आपके भीतर बुराई का, नकारात्मक का, जो भी आपको रोके हुए है उसे शिव जी कहते हैं कि नष्ट कर देंगे। बस आपको वंदना करनी है। जी हाँ, शिव जी कहते हैं कि जब कभी हम लड़खड़ाते हैं या जब कभी हम हैरान परेशान होते हैं तो उस समय हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। बस तब तो यही लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन नियति का खेल मनुष्य के समझ में बिल्कुल भी कभी नहीं आने वाला, या ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। लेकिन कभी आपने यह महसूस किया है कि जब भी हम परेशानी में होते हैं और आंख बंद करके लंबी गहरी सांस लेते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, इस तरीके से जब हम थोड़ी देर की 2 से 3 बार ऐसे क्रिया करते हैं तो हमको एक अजीब सी शांति मिलती है और कुछ हल्का सा अच्छा भी लगने लगता है। तो ऐसा कैसे होता है, किन कारणों से होता है? आप अगर ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर जान जाएंगे। यह हमारे भीतर एक ईश्वर की शक्ति ही है जो हमको कुछ समझने के लिए प्रेरित करती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि शिव जी की सिर्फ हमको वंदना करनी चाहिए कि मुझे बदलना है, मुझे बदल दो।
सही मार्ग दिखाओ और फिर देखना कैसे धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगती है। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।